दोस्तों आदा, मैं आपका दोस्त नदीम फरहो। आज की बात, ये सीरीज जो आप बहुत पसंद कर रहे हैं, इसी सीरीज के तहत आज के एपिसोड में आपसे खुसूसी बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। सुखनदान स्टूडियो से आज एक बहुत खूबसूरत से टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा कुदरती सिस्टम है जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ता है बल्कि आपकी बढ़ती हुई उम्र को भी थाम सकता है। सुनने में शायद ये किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन ये पूरी तरह साइंस है। और आज हम बात करेंगे उस करिश्मे की जिसे दुनिया ऑटोफेजी या ऑटोफेगी कहती है, जिसका सीधा ताल्लुक हमारे पाक महीने रमजान और बहुत ही अहम इबादत रोजों से है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑटोफेजी चीज क्या है। आसान जबान में कहें तो ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद और फेजी का मतलब है खा जाना, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी अपने ही अंदर की गंदगी को खुद ब खुद साफ करना शुरू कर देती है। साल 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने साबित किया कि जब हमारे सेल्स भूखे होते हैं तो वो जिस्म के मौजूदा बेकार मलबे को, जहरीले कचरे को और बीमार सेल्स को चुन चुन कर खत्म करने लगते हैं। यानी आपका जिस्म, आपका शरीर खुद अपनी मरम्मत या सर्विसिंग करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइंटिफिक बात का हमारे रोजों से क्या कनेक्शन है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। साइंस कहती है कि ऑटोफेजी का ये बटन तब दबता है जब इंसान 12 से 16 घंटे तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारे इस्लाम में रखे जाने वाले रोजों का वक्त भी तो लगभग इतना ही होता है। सुबह सादिक से लेकर इफ्तार के वक्त तक जब हम खाने पीने से परहेज करते हैं तो हमारे जिस्म को वो मौका मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जैसे हम अपने घरों की साल भर में एक बार गहरी सफाई करते हैं, वैसे ही रोजा हमारे जिस्म की ओवरहॉलिंग कर देता है। महज ये एक मजहबी रिवायत नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है जो हमें अंदर से एकदम नया बना देता है। अब आइए इसे और जरा तफसील से समझते हैं। कैंसर से बचाव और जिस्म की अपनी पुलिस। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर से बचाव। देखिए, हमारे जिस्म में हर वक्त लाखों नए सेल्स बनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं या अपना रास्ता भटक जाते हैं। यही बिगड़े हुए सेल्स आगे चलकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की शक्ल ले लेते हैं। और जब हम रोजा रखते हैं और ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होता है तो हमारा जिस्म एक सख्त पुलिस वाले की तरह काम करता है। वो चुन चुन कर इन खराब और आवारा सेल्स को पकड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। यानी कैंसर की जड़ पनपने से पहले ही ये कुदरती सिस्टम उसे साफ कर देता है। साइंस मानती है कि साल भर में 1 महीना रोजों की ये प्रैक्टिस शरीर के अंदरूनी माहौल को इतना पाक साफ कर देती है कि ट्यूमर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत हद तक टल जाता है। आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं, और वो है दिमाग की चुस्ती, याददाश्त और रूहानी सुकून। दूसरा फायदा है कि दिमाग की चुस्ती और याददाश्त। अक्सर लोग सोचते हैं कि भूखे रहने से कमजोरी आएगी, लेकिन होता इसके उलट है। रोजे के दिनों में हमारे दिमाग में खास प्रोटीन, जिसे BDNF कहते हैं, उसकी तादाद बढ़ जाती है। ये प्रोटीन नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है। इससे न सिर्फ आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बेहतर होती है, बल्कि दिमाग में जो एक धुंध या तनाव सा रहता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। यही वजह है कि रोजेदार खुद को दिमागी तौर पर बहुत शांत और फोकस्ड महसूस करते हैं। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां जो बुढ़ापे में दिमाग को खा जाती हैं, उनसे लड़ने की ताकत भी हमें इसी ऑटोफेजी से मिलती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेहरे पर नूर, बुढ़ापे को मार और कुदरती चमक। हम कहते हैं कि आमतौर पर रोजेदार के चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। उसके पीछे भी गहरी साइंस है। ऑटोफेजी का यह असर हमारी स्किन के सेल्स पर सबसे पहले दिखता है। यह प्रोसेस शरीर के पुराने और बेकार हो चुके प्रोटीन्स को रिसाइकिल करके नई कोलेजन बनाता है।
कोलेजन वही चीज है जो आपकी स्किन को टाइट और जवान रखती है। ये झुर्रियों को आने से रोकता है और चेहरे की रौनक को बरकरार रखता है। रोजा रखने से शरीर के टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ पसीने और दूसरे रास्तों से बाहर निकल जाते हैं, जिससे खून साफ होता है और चेहरे पर वो गुलाबी निखार आता है जिसे दुनिया एंटी एजिंग कहती है। हम उसे इबादत का नूर कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम है, लेकिन सच तो ये है कि ये रूह की सफाई के साथ साथ जिस्म की ज़कात भी है। रमजान के इस बरकत वाले महीने में जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमारा ये इंटरनल हीलिंग सिस्टम खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। ये इबादत भी है और बेहतरीन इलाज भी। तो इस बार जब आप सहरी करें तो आप ये सोचकर खुश होइएगा कि आप सिर्फ अपनी रूह को ही नहीं बल्कि आप अपने जिस्म को भी एक नई जिंदगी दे रहे हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी, आज की बात आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। आखिर में ये बात भी हमें समझनी ही है कि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी एक यकीनी तौर पर एक नेकी है और ये काम हमें जरूर करना है। ये वीडियो आपके शेयर के जरिए उन लोगों तक भी पहुंचेगा जहां इसका पहुंचना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।